नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। गांव का संग्राम में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। बैलेट पेपर से वोटिंग की गई। पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए। वहीं तीनों चरण के लिए कुल 31,041 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 7,128 संवेदनशील और 2,161 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। सरगुजा के अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर ब्लॉक के मतदान केंद्रों में सुबह से ही कतार लगी है। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक वोट डाले गए, वहीं बाकी जगह दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। दरअसल 3 चरण में चुनाव के लिए कुल 78,20,202 पुरुष मतदाता है। वहीं 79,92,184 महिला और 194 अन्य मतदाता है। तीनों चरणों के लिए कुल 1,58,12,580 मतदाता त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 में मतदान के लिए रजिस्टर्ड है। तो 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुए। बता दें कि आज पहले चरण का जो मतदान है वो हो गया है। और सीधे हमारे साथ गोपी साहू जुड़ गए हैं और इसके साथ ही बीजापुर से दंतेश्वर जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोपी का रुख कर लेते हैं। गोपी, सुबह से ही हम मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के पहले चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है। कितने परसेंटेज जो है वोटिंग हुई, पहले इसकी जानकारी दे दीजिए। सुबह 7 बजे से ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान जो है वो शुरू हुए थे और दोपहर 3 बजे तक मतदान जो है वो हुए। इसमें बढ़ चढ़ कर सभी आम जनता ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया और सभी अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के लिए घरों से निकलते हुए दिखाई दे। सुबह से ही लगभग 7 बजे मतदान केंद्रों में मतदान जो है वो शुरू है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही जो ग्रामीण है वो मतदान केंद्रों में पहुंचे हुए थे और वहां पर उनकी भीड़ देखने को मिली थी। अब तक की लगभग 1 बजे तक के ही जो डाटा है वो इसमें सामने आए हैं। मतदान केंद्रों की जो भी वोट प्रतिशत है वो इसमें सामने आते रहे हैं। 1 बजे तक की अगर हम बात करें वोटिंग परसेंट की, तो 1 बजे तक लगभग जिस तरीके से आम जनता निकल कर इसमें 49% राजधानी रायपुर की मतलब यानी रायपुर जिले के अभनपुर और आरंग ब्लॉक में जिस तरीके से वोटिंग हुई, इसमें 49.32% ही मतदान हुए हैं। 3 बजे तक की अब तक की निर्वाचन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से जो डाटा है वो अभी सामने जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल 1 बजे तक 49% इसमें वोटिंग हुए। अगर हम बात करें अलग अलग ब्लॉक की, तो आरंग ब्लॉक में 1 बजे तक 43.79 इसमें जिसमें महिलाओं ने 45% जो है वो मतदान किया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया। इसके साथ ही अभनपुर में 57%, अभनपुर में जो वोटिंग परसेंट है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, 57%। 3 बजे तक की लगभग ये 75 से 80% तक जो मतदान की जो प्रतिशत है वो इसमें जा सकता है। तो एक तरीके से काफी अच्छे मतदान जो है वो इसे देखा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा हमेशा से ही ग्रामीण इलाकों में मतदान की जो प्रतिशत है वो हमेशा से शानदार रहती रही और इस बार भी यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है वो अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं और इसमें लोग जो है अपने आसपास के लोगों को ही चुनने निकलते हैं और इसलिए जो प्रत्याशी होते हैं वो भी अधिक रुचि दिखाते हैं अपने आसपास के लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लेकर अधिक जागरूक नजर आए हैं शहरी क्षेत्रों से। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा से वोट परसेंट बढ़ते रहे हैं और इस बार क्योंकि 4 वोट डालने थे, बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं पंच के, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के, तो इस तरीके से आज के वोट परसेंट फिलहाल रहे हैं। व्यक्तिगत चुनाव होने के कारण व्यक्तिगत अपने मुद्दे भी होते हैं, आसपास के अपने मुद्दे होते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के लेकर यह चुनाव जो है खास तौर पर लड़ा जाता है। तो ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ना स्वाभाविक भी है। फिलहाल 1 बजे तक की जो भी जानकारी है वो अब तक यहाँ पर सामने आई है।
3 बजे तक के वोट प्रतिशत के लिए कुछ देर का और इंतजार करना होगा, जिसके बाद में जो जानकारी है वो निर्वाचन आयोग की ओर से या जिला निर्वाचन की ओर से जारी की जाएगी। जी बिल्कुल गोपी, हमारे साथ बीजापुर से संवाददाता दंतेश्वर कुमार भी जुड़े हुए हैं। दंतेश्वर, गोपी जो है रायपुर से जानकारी दे रहे थे कि इस बार की वोटिंग जो है अच्छी हुई है, परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। यदि बीजापुर की बात करें, बीजापुर की क्या तस्वीरें हैं और कितने परसेंटेज जो है वोटिंग हुई है, क्योंकि सुबह से ही आप मैदान में डटे हुए हैं, पूरी जानकारी दीजिए जी दंतेश्वर। बिल्कुल बता दूं, सुबह 6:45 से जो है बीजापुर के 3 जिला पंचायत सीट और साथ ही 11 जनपद और 35 जो है ग्राम पंचायतों के लिए जो है चुनाव हो रहा था। ऐसे में सवेरे से जो है मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि अब तक हमारे जानकारी में ये है कि 1 बजे तक जो है 33.35 जो है सबसे कम अब तक आया, क्योंकि सेंसिटिव एरिया होने के कारण तकनीकी कारणों से जो मतदान दल से संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल 1 बजे तक जो है 33.35% जो है मतदान संपन्न हुआ है। हालांकि 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार जो मतदाताओं में भी काफी उत्साह नजर आया। तमाम जो मुद्दों के साथ वो अपने जनप्रतिनिधियों के जो लेकर के अपना मतदान कर रहे थे, और साथ ही जो है मतदान केंद्र पहुंच करके जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड पंच के लिए भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि सुबह से ही जो है हमने 3 अलग अलग क्षेत्र में दौरा किया। साथ ही जो है बीजापुर के तोयनार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 और साथ ही क्षेत्र क्रमांक 7 और क्षेत्र क्रमांक 7 में जो है हमने दौरा किया था। साथ ही जहाँ बताया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो है आगामी जो समस्याएं थी उसे दुरुस्त करने को लेकर के वो अपने जनप्रतिनिधियों को मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही जो है ऐसे चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि को चुनना चाह रहे हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधि के जरिए वो अपनी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है। काफी चुनाव जो है ग्रामीण क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जस्ट जो राजनीतिक दलों के समर्थन में भी ये चुनाव अहम खास होता है, क्योंकि ये जो सरकार चुनी जाती है जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सरकार तक आवाज जो है वो पहुंचाती है। और एक बार फिर से दंतेश्वर, आपका बहुत ही धन्यवाद। और एक बार फिर से गोपी के पास चलेंगे। गोपी, यदि बात करें विश्रामपुर के पास जयनगर जो ब्लॉक है वह वहां पर प्रत्याशियों के बीच विवाद हुआ, और भी रायपुर में ऐसी कोई स्थिति बनी विवाद की मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, अगर हम विवाद की बात करें तो जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में राजधानी में कई सारे ऐसे विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन को जो है वो बल तैनात करने पड़े, और उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में लेनी पड़ी। राजधानी के क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, राजधानी के आसपास के इलाकों में अगर हम बात करें तो एक ऐसा मामला ही जो है अब अभी सामने आया था, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा हुड़दंग और हंगामे की जो तस्वीर है अब वो इसमें सामने आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरंग ब्लॉक के जो भैंसा मतदान केंद्र, भैंसा गांव के मतदान केंद्र में थे, यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा एक विधायक हैं आरंग के गुरवंत साहब, उनके भाई जो है वो पर्ची लेकर मतदान केंद्र में बैठे थे, जिसे लेकर विपक्ष उनसे जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने आपत्ति वहां पर जताई, और उसके बाद में दोनों ही जो गुट थे उनमें वहां पर मतभेद जो है वो देखने को मिले, हंगामे जैसी स्थिति बनी। और उसके बाद में कर्मचारियों ने और पुलिस प्रशासन ने पूरे इस मामले को कंट्रोल में लिया। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव के अगर हम तुलना में देखें तो उस तरीके से हंगामे या फिर मतभेद जो है वो मतदान केंद्र में देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि राजधानी के हर एक ऐसे इलाके थे जहां से इस तरह की स्थितियां जो है निर्मित हो रही थी, क्योंकि यह स्थानीय चुनाव है, आसपास के लोग ही जो है अपने मुद्दे। और संजू गुप्ता कवर्धा से हमारे साथ जुड़े हैं। संजू, यदि वोटिंग परसेंटेज की बात करें, कितना अभी तक वोट हुआ, क्योंकि आप सुबह से ही मतदान केंद्रों में मौजूद हैं? जी, इसी तरह से जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और जनपद और ग्राम पंचायत को लेकर जो आज मतदान हुआ है, जिला निर्वाचन के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो चुके हैं, और यहाँ पे सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का मतदान का समय निर्धारित था, लेकिन 3 बजे के बाद भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में जो है महिलाएं और पुरुष अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बूथ के अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उसके बाद जो जितने भी मतदाता हैं उनको पूरी मतदान प्रक्रिया तक यहाँ पे संपन्न कराया जाएगा। ग्रामीणों में एक खासा उत्साह नजर आ रहा है। आप देखिए मात्र शक्ति भी काफी लंबी कतारें हुए हैं, साथ में बैठे। उसके बाद पीछे पुरुष जो है वो भी अपने मतदान का उपयोग करने के लिए यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।
क्योंकि ग्राम पंचायत ऐसा एक निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पे जो लोग अंतिम पंक्ति तक यहाँ पे अपनी जी। योजनाओं को शासन प्रशासन अपनी योजनाओं को पहुंचाते हैं। ग्राम पंचायत में जो सरपंच, जो जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जो आएंगे, वो लोगों को शासन की योजनाओं को लाभ अंतिम तक से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज मतदाता जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपने गांव के विकास को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल संजू, जो आप पीछे जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं अपनी बारी का इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं में मातृ शक्ति में इस बार जो जागरूकता देखने को मिल रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अधिकार के लिए पहुंच रही है मतदान केंद्र, क्योंकि आज ही का वो दिन है जो अपने अधिकार का प्रयोग करती है। जी, निश्चित तौर पर जो महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं, सिर्फ मतदान ही तो नहीं, अन्य क्षेत्र के नया जो मातृ शक्ति अपनी भागीदारी निभा रही है। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो अपने दोपहर बाद जो है भीड़ काफी संख्या में बढ़ी हुई है, क्योंकि दोपहर सुबह और दोपहर के बाद जो बीच का जो समय उसमें घर के कामों को खत्म करने के बाद यहाँ पे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो है महिलाएं अपने जो माध्यम आदि जो आबादी है वो विकास कार्यों को लेकर भी जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल, आपके पीछे काफी महिलाएं दिख रही हैं, मातृ शक्ति दिख रही है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का। अब बात भी कर लीजिए उनसे संजू कि कितने समय से इंतजार कर रही है वो, कोशिश करते हैं। जी जी, क्योंकि आज उनके अधिकार का दिन है। यहाँ पे जी, हम आज यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कितने समय से यहाँ पे पहुंचे हैं, कितना से लग रहा है इंतजार करने, वोट करने के लिए? 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे मतदान करने आए हैं? यहाँ पे महिलाएं भी है जो कुछ बोलने की कोशिश करें, लेकिन और हम कोशिश करते हैं यहाँ पे और अन्य महिलाएं हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। मैम, आप कितने बजे से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इन मुद्दों को लेकर यहाँ पे मतदान करने आए हैं? 2 बजे से। हालांकि यहाँ पे काफी समय से जो है मतदाता जो है अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे से लेके अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल संजू, 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं और अब 3:45 होने वाले हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हमारे साथ मनीष चंद्र भी जुड़ गए हैं जांजगीर चांपा से। मनीष, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई और कितना उत्साह है मतदाताओं में, क्योंकि जो तस्वीरें कवर्धा से दिखा रहे हैं संजू, उसमें 2 घंटे से लगातार जो मतदाता है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जागरूकता है कहीं ना कहीं। मनीष, खास करके जागरूकता ज्यादा महिलाओं के ऊपर हो चुकी, क्योंकि महिलाओं के इस बार की वोटिंग संख्या ज्यादा हुई है। यदि हमारे अकलतरा और बम्बिंटी में यदि बात करें तो अच्छी परसेंटेज के मतदान हुआ है जी। लोगों का स्थानीय मुद्दा है सरपंच चुनाव और जिला पंचायत चुनाव और बीडीसी का भी चुनाव इसमें सम्मिलित है। काफी संख्या में सुबह 7 बजे से ही मतदाता पहुंचे हुए थे। जी जी, बिल्कुल। किन मुद्दे को लेकर वोट डालने मतदाता जो है मनीष पहुंचे, क्योंकि हम सुबह से लगातार हर ब्लॉक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं। मतदाताओं का मूलभूत सुविधाएं जो है सड़क, पानी और बिजली, जो एम मुद्दाएं हैं जो कि इस बार के प्रत्याशियों के द्वारा लगातार वादे दिखाए गए हैं चुनाव प्रचार में, तो यही मेन मुद्दा रहा कि इस बार जो है ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर अपना मतदान किया है। बिल्कुल, आज का दिन जो है अधिकार का दिन है, हक का दिन है, विकास का दिन है। आज हम मतदान करने पहुंचेंगे तो हमको हमारा हक मिलेगा, और इसलिए जो महिलाएं या पुरुष की बात करें, मतदाताओं की बात करें, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। किन किन मुद्दों से वंचित रहे हैं मनीष मतदाता जांजगीर चांपा के? आपने बात की है सुबह से? मैंने बात किया तो उसमें अभी तक सभी मुद्दाएं जो है, जो पिछले पंचवर्षीय में जो सरपंच थे उन्होंने लगातार काम किया है। इस बार भी कई जगह सड़कें, बिजली, गर्मी के दिनों में नल जल जो योजनाएं अभी केंद्र सरकार की है वो अभी अधूरी है, उनको लेकर के चर्चाएं की गई है। और ग्रामीणों का कहना है कि लगातार विकास को लेकर के हम मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, बने रहेगा। हमारे साथ आशीष तिवारी भी दुर्ग से जुड़ गए हैं। आशीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही जी आशीष, तमाम जगह के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता है, वो तमाम जगह की तस्वीरें बता रहे थे। उनका कहना है कि विकास के कार्य नहीं हुए हैं। जो सरकारी योजनाओं की बात कही जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके दावे जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो विकास को लेकर आज का दिन है कि विकास के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, सरपंच है,
वो विकास करे, इसको लेकर आज जो है मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। क्या कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात कर सकते हैं तो आप बात भी कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ग्रामीण आज तीसरी पंचायत पर बात कर ली जाए तो आज सुबह से मतदान करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं वो शहरी क्षेत्र की समस्याओं से अलग होती है, क्योंकि जो भी किसान है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं। और नल जल की जो योजना है नल योजना तो बहुत पहले से संचालित हो रही है, लेकिन बहुत सारे पहुंची नहीं है। उसको वो सामने आ रहे हैं, आवाज को लेकर के बात सामने आ रही है। हालांकि भाजपा सरकार ने 14 लाख के लिए आवाज बनाया जा रहा है, लेकिन जल जीवन काम है तो काफी धीमी गति से चल रहा है। एक लेकर के आज पंचायत चुनाव में जो यहाँ पर मतदान, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़गांव का जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर मतदान, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको वहाँ के जो लाइन कतार लगा करके लोग हैं। हालांकि 3 बजे के हैं, 3 बजे कम कर दिया गया है। उसके बाद अंदर गेट के अंदर लोग पहुंचते हैं वहाँ पर मतदान करने के लिए। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोग उनसे बात करते हैं जी, कि आखिर किस तो ग्राम पंचायत की समस्या उनसे बात है कि मतदान करने वाला हो, क्या समस्या है ग्रामीण नहीं मिलाते आप पर क्या है कैसे सरपंच आशीष रोकूंगी आपको एक खबर अपने दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर आ रही है बालोद से। डोंडी लोहारा जनपद क्षेत्र के टटेंगा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ना कोई बना प्रत्याशी, न ही किसी ने मतदान किया। सड़क, नाली और स्वतंत्र पंचायत की मांग को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। सुबह से मतदान केंद्र में एक भी मतदाताओं ने नहीं किया है मतदान। 1300 मतदाता और 1700 की आबादी वाला गांव टटेंगा, 12 वार्ड के लिए एक भी पंच प्रत्याशी भी नहीं। तो चुनाव का जनता ने बहिष्कार कर दिया है, गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है। जनपद क्षेत्र के टटेंगा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। न कोई बना प्रत्याशी, न ही किसी ने मतदान किया। तो ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। सुबह से मतदान केंद्र में एक भी मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सूना पड़ा हुआ है मतदान केंद्र, एक भी मतदाता नहीं पहुंचा। और ये ग्रामीणों की नाराजगी है, क्योंकि जिन दावों के साथ प्रत्याशी पहुंचते हैं, जब वो जिन वादों के साथ प्रत्याशी पहुंचते हैं, जब वे वादे पूरे नहीं होते हैं तो तस्वीरें जो है ऐसी ही नजर आएगी। तो सूना पड़ा है मतदान केंद्र। तो सुबह से मतदान केंद्र में एक भी मतदाता नहीं पहुंचे। बता दें 1300 मतदाता और 1700 की आबादी वाला गांव है टटेंगा। जनपद क्षेत्र के टटेंगा गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। एक भी मतदाता नहीं पहुंचा, ना कोई बना प्रत्याशी, न ही किसी ने मतदान किया। स्वतंत्र पंचायत की मांग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और ये नाराजगी मतदान न कर ग्रामीणों ने दिखा दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान केंद्र की, जहां एक भी मतदाता नहीं पहुंचे। मतदाताओं में काफी नाराजगी है। जनपद क्षेत्र के टटेंगा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। न कोई बना प्रत्याशी, न ही किसी ने मतदान किया। तो टटेंगा गांव के मतदान केंद्र की तस्वीर है, नाराजगी की भी तस्वीर है। ये नाराजगी व्यक्त किया है ग्रामीणों ने। और ज्यादा जानकारी के साथ शिव जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मतदान केंद्र सूना पड़ा मिला, एक भी मतदाता नहीं पहुंचा। ये नाराजगी है ग्रामीणों की, मतदाताओं की, क्योंकि जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो अगली तस्वीरें भी ऐसी ही दिखेंगी। जानकारी दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये टटेंगा गांव का पूरा मामला है, जहां पर 1700
ग्रामीण है, जिसमें 1300 मतदाता है, जिसमें से एक भी मतदाता मतदान करने नहीं गए। कि मतदान करने इसलिए नहीं गए कि वो 6 महीने से लगातार उन लोगों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ का दौरा कर रहे थे कि हमारे गांव का रोड खराब है। उसके बाद न शासन प्रशासन ने किसी बात का उन्होंने संज्ञान लिया और ना ही इसलिए आज चुनाव का बहिष्कार कर दिए हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी दिखाई है कि वादे अगर करते हैं तो उसे पूरा भी कीजिए। हाँ जी बिल्कुल बताना चाहूँ, हमने जिला पंचायत सीईओ से अभी बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पंचायत को जी प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं सबक है ये शिव, जो तस्वीरें हम देख सकते हैं कि मतदान केंद्र में एक भी मतदाता नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए सबक है, सबक लेना चाहिए इस तस्वीरों से कि वादे करते हैं तो उसे पूरा भी कीजिए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उस गांव में 12 पंच हैं और 12 वार्ड है, 12 पंच खड़े होना था, वहां था ना एक भी अध्यक्ष सरपंच के लिए प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ना ही पंच के लिए प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वहां गांव से ही किसी ने ही अपना नामांकन दाखिल ही नहीं किया गया है। चलिए शिव, आपका बहुत ही धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और गोपी आपका भी बहुत धन्यवाद, मनीष चंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद और दंतेश्वर आपका भी बहुत धन्यवाद, आशीष तिवारी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सुबह से हम गांव का संग्राम दिखा रहे थे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और चुनाव संपन्न हो गए हैं। महिलाएं जो है अभी तक लंबी लाइनें में लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं में जागरूकता आई है। तो फिलहाल के लिए गाँव के संग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।